नहीं है। और 100 पुराने उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी, पुराण अरे भाई देखिए लिमिट है भाई, अपने शब्दों मत दीजिए। आधी से आप ज्यादा कह रहे हैं फर्जी आधी ज्यादा, कभी जिसमें जिहाद, शब्दों- कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में ये लिमिट होती है। बीजेपी भी फर्जी। आप मजेदार बात यह है कि ना तो विवेक श्रीवास्तव जी की श्रद्धा शंकराचार्य में है, ना राम में है, ना अयोध्या में है, और ना कांग्रेस में है। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। सर, राम का ने नाम भी लो, जिहाद किया था। सर राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। वायनाड में इलेक्शन समाप्त होने के बाद राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में आने के बाद राहुल गांधी जी रायबरेली से अपना नामांकन भर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। अमेठी को छोड़ के, जो अमेठी उनकी पुश्तैनी लोकसभा सीट रही, उससे वो ना लड़कर रायबरेली से अब लड़ेंगे। तो जो राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, वो राहुल गांधी जी अब डर गए हैं। तो दोस्तों, इसी पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुटकी ली है कि राहुल गांधी जी भागो मत अमेठी से लड़ो। तो दोस्तों, इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे बीजेपी के प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी जी और राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। दोस्तों, डिबेट तो भागो मत डरो मत से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में डिबेट का रंग बदलता गया और डिबेट अन्य सभी मुद्दों पर घूमता गया। तो दोस्तों, जैसे जैसे डिबेट घूमता जाएगा, मुद्दों पर घूमता जाएगा, वैसे वैसे आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसे हैं और डिबेट ही बड़ी जोरदार हुई है, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी जो इस डिबेट में है और आपको एक स्मॉल पैकेज भी देखने मिलेगा जिसमें आपको आनंद अवश्य आएगा। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है। एक सेकंड इस डिबेट वीडियो का बहुत ही जबरदस्त और मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। ये जो निर्णय हुआ अमेठी रायबरेली का, एकदम राहुल गांधी बोलते थे ना मोदी जी के लिए खराब शब्दों में कि वो मेरे सामने थरथर कांपते हैं। अरे भैया, स्मृति ईरानी के सामने थरथर कांपने लगे, उनसे लड़ने की हिम्मत न कर पाए, स्मृति ईरानी से कहते मोदी जी से लड़ेंगे। मतलब गजब का तर्क देते थे वो। और मैं बताना चाहता हूं, एक और बात साफ हो गई। राहुल गांधी जी एक और बात बोलते थे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब जो कुछ कांग्रेस ने निर्णय लिया उसमें दूध का दूध पानी का पानी, मट्ठे का मट्ठा, रायता का रायता हो गया है। अब एकदम साफ क्या हो गया है, कांग्रेस के अंदरूनी दृश्य देखें, ये दो बड़े निर्णय हुए इतिहास में। पहली बार ऐसा हुआ है अमेठी रायबरेली से, दो बार ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार के लोग चुनाव हारे हैं, मगर हारने के बाद किसी ने सीट नहीं छोड़ी है। ये पहला मौका है जब गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने हारने के बाद सीट छोड़ी। और दूसरी बात, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि राजनीति में आया है तो उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ है उसने चुनाव जरूर लड़ा है। प्रियंका गांधी गांधी परिवार की पहली व्यक्ति है जो राजनीति में आई, मगर अगले चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ी। जिन्होंने नारा दिया था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अब उनके परिवार ने कह दिया तुम लड़की हो इसलिए नहीं लड़ सकती हो, वो लड़का है इसलिए लड़ सकता है। और राहुल गांधी जी ने भी एक तीर से दो शिकार किए। पहले तो अपनी बहन जी को लड़ने से रोकने में सफल हो गए, अपने लिए सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी लेके मम्मी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए, हमारी बहन जी से डर गए, स्मृति ईरानी जी से। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो ये दावे कर रहे हैं ना कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी की 180 सीटों से कम आएंगी, अगर इसमें रत्ती भर भी दम होता तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के नहीं जाते। पॉइंट, आप वायनाड राहुल गांधी जीत रहे हैं जी। अब आप आ जाते हैं। नहीं, ये सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दूंगा। हाँ, जीत रहे वायनाड। वामपंथी हूं। सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, सुनना सीखिए, हंसने की जरूरत नहीं है सर। नहीं, बोलिए। भूषण शरण सिंह का लड़का देखिए, वो लड़वा रहे हो, जो विषय है, हंसने की भाई, हंसने की जवाब जगह दूंगा। नहीं है। अच्छा, अब शर्मिंदा हो ये थोड़ा शर्मिंदा हो। देखिए, अब वक्त जाया कर रहे हैं, अब वक्त जाया कर रहे हैं। जो पॉइंट है कि आप वायनाड से राहुल गांधी जीतेंगे, हाँ या ना, ये बताना चाहिए ना। बिल्कुल गठबंधन में आपके हाँ या ना। अब आप सुन लीजिए, मैं माइक सीधी लेके सी आता बात है। मैं एक वामपंथी हूं, एक कम्युनिस्ट हूं, कॉमरेड एनी राजा का समर्थक हूं जी। ठीक। और जब वहां पे चुनाव हुआ, कम्युनिस्टों ने कॉमरेड एनी राजा के लिए कैनवसिंग करी। अरे राहुल जीतेंगे, अरे नहीं सुन जीतेंगे? लीजिए ना सर, लेकिन 70 साल का जो इतिहास वामपंथियों का रहा है कांग्रेस के साथ, केरल में हम उनसे लड़ते जरूर रहे हैं, केंद्र में हमने उनको समर्थन अरे देकर राहुल जीतेंगे कि नहीं सरकार जीतेंगे? बनाया है, वो रिजल्ट आएगा। रायबरेली जीत रहे हैं, मतलब वायनाड हार रहे हैं, रायबरेली जीत रहे हैं, रायबरेली जीतेंगे। वायनाड वायनाड का रिजल्ट बताएगा। विवेक श्रीवास्तव डरो मत, बता दो ना वायनाड में क्या होगा। ये विवेक श्रीवास्तव जी ने याद करिएगा वो शो आपका, उन्होंने याद है कहा बिल्कुल। था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाइए। बिल्कुल। मैंने कहा था, इन्होंने कहा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। मैंने कहा था अगर राम मंदिर जाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह एक बार नहीं 100 बार करूंगा। और मैं गया और मैं जाऊंगा। भारत की राष्ट्रपति भी भगवान राम के आगे नतमस्तक होती है, तो क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे? यह हमारा गौरव का विषय है। आप शंकराचार्य, ये हमारा गौरव का एक सेकंड विवेक जी 30 हमारा सेकंड। गौरव का विषय है। शंकराचार्य के निर्देश के विरोध में गए, आपने शंकराचार्यों का विरोध किया,
सर शंकराचार्य ने भी बाद में बोल दिया था कि ठीक है ये मात्र छदम राजनीति के लिए। ओके 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 विवेक श्रीवास्तव जी, पहली बात तो ये, मुझसे लड़ क्यों रहे हो? नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं इससे लड़ आपसे क्यों सिर्फ रहे ये हो? कह रहा हूं, आप तो नास्तिक हो। नहीं, पार्टी का एक अनुशासन आप तो होता नास्तिक है। हो। जब कांग्रेस पार्टी और अमीश इंडिया देवगन की गठबंधन मजेदार के बात घटक दलों ये ने है, एक फैसला लिया तो आप उसके खिलाफ क्यों अमीश गए? एक- देवगन, 30 अमीश सेकंड दीजिए। अमीश देवगन, मजेदार बात यह है कि ना तो विवेक श्रीवास्तव जी की श्रद्धा शंकराचार्य में है, ना राम में है, ना अयोध्या में है, और ना कांग्रेस में है, और ये मुझ पे हमला कर रहे हैं, ये मुझ पे हमला कर रहे हैं, ये मुझ पे हमला कर रहे हैं। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब मैं सुधांशु जी ने आपके शो में सारी बातें गलत बोली हैं, गलत बयानी की है, गलत तथ्य रखे हैं। आपने पूछा ओबीसी में मुस्लिम को आरक्षण देंगे। ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद। मंडल आयोग की रिपोर्ट में पहले से ही मुसलमानों की 90% जातियां मौजूद हैं। अच्छा एक सेकंड आपने बात बोला, तो नहीं, मैं सुनिए बिल्कुल अमीश आपको जी। मौका दे रहा हूं, आप आपको मुद्दे मौका की दे रहा हूं। बात तो सुनिए। आपने बोला कि बीजेपी के नेता जब 2 राउंड में बीजेपी की हालत खराब हुई, यही आपने बोला ना, तो उसके बाद नहीं, उन्होंने ये आपको करा मेरी बात सुननी और वोट, चाहिए। और नहीं, लेकिन वोट जिहाद की अपील आपके नेता कर रहे थे। नहीं, आप उधर गुमराह करोगे, मैं उधर पहले जवाब जवाब नहीं दे कर रहा। रहा, नहीं बोला कि नहीं बोला। नहीं, नहीं, फिर पहले आप जो मुझे आपके कैसे शो बोला में मैं झूठ गुमराह बोला कर रहा गया था? है। मैंने अमीश जी की मंडल की लिस्ट में दिखा के जाइए कि 90% जातियां मुसलमानों की, चुनौती देके कहता हूं। फिर ओके, कहे कह ओके। रही है कर्नाटक राजपाल भाटी, फिर बंगाल का और मैं आप सबसे राय लूंगा, वोट जिहाद का मतलब क्या है आप लोगों के लिए? अमीश जी, ओके। ये आप अपने शो के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। नहीं आप बोलिए, मैं सर। जवाब दे रहा हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। शेख सैयद, Silence, मुगल, please. पठान, 4-5 उच्च जातियों को छोड़ के जो मुस्लिम की हैं, उसमें आपके नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सारी जाति। आप क्यों? मैं तो नहीं मुसलमान चिल्लाया। में जाति होती मैं है। आपके बीच में नहीं सर, चिल्लाया। मुसलमान में जाति मैं होती आपके है, बीच मैंने में नहीं चिल्लाया। मुसलमान में मैं जाति मुद्दे की बात कह रहा एक हूं। करके राजपाल भाटी, नाई, भाषा धोबी, साहब, लोहार, बढ़ई सब ओबीसी में आते हैं, सबको आरक्षण है, मंडल में पहले से ही आरक्षण है। दूसरी बात इन्होंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छीन लिया, जामिया में छीन लिया। जो हमारे अल्पसंख्यक संस्थान है, चाहे जैनियों के हैं, चाहे सिखों के हैं, चाहे पारसियों के हैं, सब में उनमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये गलत बयानी करते हैं केवल हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए। तो ये अब आप पूछिए अच्छा, वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद एक क्या मिनट था? में सारी बात एक का एक लाइन, अब वोट जिहाद क्या जिहाद था? में मैं आता हूं। वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला, हालांकि इसका मैसेज कई लोगों में गलत जाता है, लेकिन उसने क्या गलत बोला? उसने कहा हमें, क्या कहा था उसने? शांति के साथ, शांति के लिए क्या? शांति के साथ चुपचाप जाकर, मैं बता दूं क्या बोला था, शांति के साथ चुपचाप जाकर वोट का जिहाद कर देना। खामोशी के साथ हाँ वोट जिहाद करना है, ठीक है। जिहाद का आप डिक्शनरी निकालो, अर्थ जिहाद अच्छा वर्ड है ना? जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए। जिहाद धर्म के अच्छा, लिए। स्ट्रगल बहुत अच्छा महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, ठीक है। राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। सर राम का राम ने नाम भी लो जिहाद सर। किया था, सर राम का नाम रावण लो के सर। खिलाफ। अरे भैया लिमिट होती है। आप अरे पढ़े लिखे जिहाद आदमी शब्द कहाँ राम के समय में आप- आया? अरे लिमिट होती है भाई। शब्द आप ये- बोलने ये की। नहीं। महाभारत रामायण में जिहाद दिया रहे। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये कि रामायण और महाभारत को तुष्टीकरण- जिहाद एक सेकंड, शब्द- जवाब। लिमिट होती है, तुष्टीकरण नहीं, शब्द था उस समय। नहीं पर आप ये कर रहे हैं, आप राम और कर रहे रावण हैं। की लड़ाई जिहाद थी। अमीश ये जी। तो बहुत ही गलत है। महाभारत सुनिए, में जिहाद था, इसमें जिहाद था। हंसने की बात नहीं इस तरह चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था। पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है ठीक है। हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, कुरान में लिखा है। मगर उसके बावजूद अब ये देखिए, अब पुराण देखिए। रामायण है, गुमराह क्यों करते हैं? झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत कहा, भाई पुराण भी तो- मनुस्मृति कहा। अरे ये कमाल अरे की पुराण बात है। तो कल परसों अब- लिखी गई हैं। अब पुराण क्या बात कर रहे हैं? अरे लिमिट है यार इस हाँ, आदमी कल की परसों लिखी गई। पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी कह रहा है पुराण पराकाष्ठा कल कल परसों लिखी लिखी गई। गई। अब सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई, हाँ, इसका हाँ, जवाब कल देता हूं। परसों लिखी। सुनिए, और 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे, अब आधी फर्जी। पुराण- अरे भाई देखिए लिमिट है हमेशा भाई, आपके फर्जी। शब्दों मत दीजिए। आधी से आप ज्यादा कह रहे हैं फर्जी। आधी ज्यादा फर्जी। आधी लिमिट से होती है ज्यादा भाई। फर्जी नहीं, है। नहीं, नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आधी से ज्यादा फर्जी है। लिमिट होती है भाई। ये नहीं क्या बात देखिए, कर रहे हो आप? वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं वेद है। कौन कह रहा है? वेद और पुराण को एक साथ मत जोड़ो आप। ओके, ओके। सुनिए, वेद इन्होंने अलग है, कहा पुराण पुराण अलग है। परसों लिखी गई सर, है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटेरम। व्यास कब हुए थे? कब परसों हुए थे? बेहुदे बन की हद होती है। गलत बदतमीजी मत करिए। आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट। अरे लिमिट मुझे होती है, रामायण का श्लोक दिखा दें। अरे लिमिट होती है। महाभारत का हिंदू दिखा धर्म दें, का मनुस्मृति का चले दिखा दें, चंद कट्टर गीता का बाजी दिखा को दें, करिए। कभी जिसमें जिहाद, हिंदू शब्द- कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण फर्जी, फर्जी। फर्जी, लिमिट फर्जी। होती है। बीजेपी भी फर्जी। आपने शरिया बोला
और उन्होंने वोट जिहाद बोला। शरिया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके नेता क्या कहते हैं? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे, तुरंत सियासत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कहां आप बोल रहे हैं? बड़े जोर जोर से 1.5 गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है, वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मगर जब आप कहेंगे शरिया, नहीं शरिया तो होना चाहिए, जिहाद, वो जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाना ना समझा पाएगा, जितना कोई मुफ्ती मुकर्रम बारी नहीं समझा पाएगा। लेकिन जो डर गया समझो मर गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने सही कहा था, जो डर गया समझो मर गया, क्योंकि जो डरता रहता है वो हमेशा जिंदगी भर भागता रहता है। राहुल गांधी जी अमेठी छोड़कर वायनाड भागे, अब वायनाड से आके अमेठी से ना लड़के अपनी माँ की पुश्तैनी लोकसभा सीट रायबरेली से लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही ये भागते रहेंगे और डरते रहेंगे जिंदगी भर और कहते रहेंगे डरो मत। तो दोस्तों डिबेट बड़ी जोरदार थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।